So now we are going to discuss Hansraj Public School Unit Test 2, whose topics were polynomials, triangles, lines and angles. Right? So पहला question है, which one of the following is a polynomial? अब polynomial में जो exponents होते हैं of the variable involved वो हमेशा whole numbers होते हैं. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. राइट? तो ये और ये तो आंसर्स नहीं हो सकते. तो अब या तो ऑप्शन 2 आंसर होगा या ऑप्शन 4 होगा. तो पहले हम ऑप्शन 2 को चेक कर लेते हैं. x² प्लस 3x⁵ अपॉन स्क्वायर रूट x. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3x⁵ अपॉन इसको हम लिख सकते हैं x⁴ and further this can be written as x² plus 3 into x. देखो यहाँ पर log of exponents लगा दें तो ये क्या बन जाएगा x⁵ minus 1/2. तो ये बन जाएगा x² plus 3x⁵ that is actually 1. ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया x² plus 3x. तो yes, अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है दैट इज x. उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं होल नंबर्स हैं. तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया. आंसर इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 1 plus 7x का होल स्क्वायर प्लस 49x² minus 1 इज. तो इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना था. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 plus 7x into 1 plus 7x because this is 1 plus 7x का स्क्वायर. So this can be written as this plus. अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान दो तो 49x² minus 1 है ये. इसको आप कैसे लिख सकते हो 7x का होल स्क्वायर minus 1 का होल स्क्वायर. Yes, it is one and the same thing. तो यहाँ पर अब a² minus b². वाली आइडेंटिटी लगती नजर आ रही है. अगर हम वो आइडेंटिटी लगा दें तो a² minus b² is equal to a plus b into a minus b. तो यहाँ पर आ जाएगा 7x plus 1 into 7x minus 1. राइट? तो इसकी जगह पे मैं यहाँ लिख देती हूँ 7x plus 1 into 7x minus 1. राइट? वन जितनी चीज हमारे पास आ गई. नाउ अगर आप इसमें से और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है. देखो 1 plus 7x and 7x plus 1 is again one and the same thing. तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 7x plus 1. राइट? और अंदर आपके पास क्या बचेगा, इधर से बचेगा 1 plus 7x प्लस और इधर से आपके पास बचेगा 7x minus 1. 1 और minus 1 कैंसिल हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली 7x plus 1 into what do you get 14x. राइट? तो इसको आपने एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेस कर दिया एंड वंस इसको आपने एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेस कर दिया है तो इन फैक्ट यू हैव फैक्टराइज्ड दिस एज written this in the form of 2 factors. इसको आपने फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया. इनफैक्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया. राइट? तो वंस आपको ये चीज पता चल गई तो अब हाँ जी इनसे मैच करो. विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सी वन ऑफ द फैक्टर्स इज 14x. So the option is the correct option. Next question. Next question is the factorization of 6x² plus 11x plus 3 is. इन ऑप्शंस में से मुझे अपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है. अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि मैं इस पॉलिनोमियल को सिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दूं. राइट? तो मुझे मेरा करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा. दूसरा तरीका क्या है कि मैं ऑप्शन से चेक कर लेती हूँ. अगर से मैं ऑप्शन ए लेती हूँ जिसमें क्या गिवन है 3x plus 1 into 2x plus 3. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये बनना चाहिए. अगर ये बन गया तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर नहीं बनता तो हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे. अगर इनको मल्टीप्लाई करके ये बन जाता है तो ये करेक्ट ऑप्शन है. एंड
ठीक है, तो ऑप्शन से चेक कर लें अभी। चलो ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दिस इज द ऑप्शन, तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 3x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 आ गया। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। तो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। Got the polynomial, right? So यही होगा करेक्ट ऑप्शन। यस, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकियों में आप देखोगे जब आप प्रोडक्ट लोगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दिस रेशियो। तो ट्राइंगल किस फॉर्म का है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, राइट? तो यहाँ पर अगर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल की रेशियो ये है, तो से अगर एक एंगल 3x है तो दूसरा 5x है और तीसरा 7x है, राइट? और मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पता है, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होने वाला है, 180 डिग्री, राइट? तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास x आ रहा है। यस, x कितना आएगा, 180 डिग्री अपॉन 15, राइट? तो यहाँ से आपके पास जब आप कैंसिल करोगे तो रिड्यूस करोगे टू लोअर टर्म्स, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 12 डिग्री। ठीक है, तो x आपके पास 12 डिग्री आ गया। तो तीनों एंगल्स आपके पास आ गए हैं। 3 इंटू 12 5 इंटू 12 60 डिग्री एंड 7 इंटू 12 84 डिग्री, राइट? तो आपके पास वन एंगल्स आ गए हैं, तीनों के तीनों ऑफ द ट्राइंगल। तो अब इन एंगल्स को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ये ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। तो what will be the answer? The triangle will be acute angle triangle. So, ये option. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है और एक रिलेशन गिवन है इन एक्स एंड वाई, और आपको वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बतानी है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहले दिस इज अ कंप्लीट एंगल which is equal to 360 डिग्री। तो अगर मैं x प्लस y प्लस 150 डिग्री लिखूं, किसके बराबर है यहाँ पर, 360 डिग्री, राइट? तो x प्लस y किसके बराबर आएगा, 210 डिग्री, राइट? तो एक आपके पास ये रिलेशन आ गया है, एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे x और y निकालना है और आपके पास दो रिलेशंस आपको नजर आ रहे हैं इन x एंड y। सॉल्व कर दें, क्या करें, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों रिलेशन। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप ऐड करोगे दिस गेट्स एलिमिनेटेड, यहाँ से 2x आता है इज इक्वल टू 212 डिग्री। तो यहाँ से x आपके पास कितना आ जाएगा, 106 डिग्री। x आपके पास 106 डिग्री आ गया है। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक रिलेशन में डालकर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इन दोनों में से किसी भी रिलेशन में इस x की वैल्यू को डाल दो और y की वैल्यू निकाल दो, राइट? वैसे जब x 106 डिग्री आ गया तो ढूंढे कहाँ पर है 106 डिग्री, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये तो नन ऑफ दिस, ये भी यहाँ है, ठीक है। बट ये दोनों अभी कैंसिल आउट हुए हैं क्योंकि 106 डिग्री इसमें नहीं है, बट ये भी हो सकता है अभी आंसर, और नन ऑफ दिस भी तो जा सकता है, हो सकता है 106 डिग्री के साथ ये जो 104 डिग्री लिखा है वो ना आए y, ठीक है, तो हमारा नन ऑफ दिस भी जा सकता है। तो अभी इन दोनों का ऑप्शन हमारे पास है, जिसका मतलब अभी आंसर फिक्स नहीं हुआ, तो y निकालना तो जरूरी हो गया। अगर y निकालना जरूरी है, सेम x माइनस फाइव इक्वल टू में x की वैल्यू 106 डिग्री रख देती हूँ, ये बन जाएगा 106 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू यस 104 डिग्री,
Hence, C option is the correct option. Yes. Next question में भी एक figure given है और कुछ information given है. The first information which is given is we are talking about triangle ABC. वो figure में भी देखते हैं. AN perpendicular to BC. Yes, it is. And AN is the angle bisector of angle A. ये AN इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है. मतलब ये दोनों एंगल्स की अगर मैं बात करूं, दे बोथ आर इक्वल टू वन अनदर. राइट. एंगल ABC is 70 degree. ABC, this angle is 70 degree. And angle ACB is 20 degree. ACB ये एंगल कितना है? 20 डिग्री है. तो आपको वैल्यू ऑफ एंगल MAN निकालनी है. MAN इस वाले एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है. राइट. अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें फिगर में नजर आ रही है उसको देखें क्या क्या है. भाई ये ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 20 डिग्री है. क्योंकि थर्ड कंप्लीट एंगल A पूरा का पूरा मैं निकाल सकती हूँ. दैट इज एंगल BAC. क्या मैं निकाल सकती हूँ? यस, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. आई नो 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल BAC यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. मान के 90 डिग्री आ जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है एंड these both part of angles are equal to one another. तो इसका मतलब each will be equal to 45 degree because complete angle is 90 degree. राइट. तो वंस आपके पास ये चीज आ गई, अब ट्राइंगल ANC को देखो. इस ट्राइंगल में दिस इज वर्किंग एज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना. और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. इसका मतलब दिस एंगल्स मेजर विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज दिस एंगल, प्लस 20 डिग्री, दैट इज दिस एंगल. ये कितना आ रहा है? 65 डिग्री. तो ये एंगल 65 डिग्री आ गया. ये एंगल आपको निकालना है और ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है. क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है ना. तो अब ये छोटा सा जो ट्राइंगल दिख रहा है MAN, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो मुझे मेरा ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना. तो लगा दो. और जैसे ही आप ट्राइंगल MAN में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल MAN इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो वहां से एंगल MAN आपके पास कितना आ जाएगा? 25 डिग्री, which is your answer, and the correct option is the B option. Next question is, if x plus 2 is a factor of this polynomial, then the value of A is, A कहाँ पर है? ये रहा. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. राइट. अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? फैक्टर थ्योरम. राइट. अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को से P of x ले लूं तो I can write using factor theorem, if x plus 2 is a factor of P of x, then P of minus 2 is equal to 0. ठीक है. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब P of minus 2 means कि x की जगह पे मुझे यहाँ पर क्या फिट करना है? अब -2. तो ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. राइट. तो फैक्टर थ्योरम से जो हम ये लिख सकते हैं, तो P of -2 निकाल लेते हैं. -2 क्यूब -2 into A into -2 square plus 16 equals to 0. रिलेशन को मैंने लिख दिया है. राइट. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -8, यहाँ से -8A plus 16 equals to 0. तो -8A plus 8 equals to 0. तो यहाँ से -8A is equal to -8. A किसके बराबर आ रहा है? 1. कहाँ दिख रही है 1 वाली वैल्यू? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है
और इस पॉलिनोमियल को आपको 5 + 2x से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, राइट। सबसे पहले जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो डिविडेंड और डिवाइजर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस पॉलिनोमियल को देखूं, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 5। तो अब मैं अपनी डिवीजन अगर करूंगी तो मेरे पास डिविडेंड क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1 और डिवाइजर क्या है 2x + 5। तो कर दें डिवाइड। तो वंस आप इसको डिवाइड करोगे इससे तो यहाँ पर सबसे पहले 2x इंटू क्या आएगा कि x³ आ जाए, यहाँ आएगा x²/2। भाई क्यों, क्योंकि देख लो आप 2x इंटू x²/2 करके तो आपके पास क्या आता है, x³ भी तो बनता है ना। तो अब सब्ट्रैक्ट कैंसिल, राइट। लेकिन साथ में ये +5 भी था, तो +5 इंटू x²/2 ये क्या आएगा 5x²/2, क्योंकि इस टर्म के नीचे आएगा x² वाली, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाता है 1/2 x²। ये अलग से आपको करके दिखा देती हूँ, -5x²/2 + 3x²। यहाँ पर 2 LCM आ गया और ये बन गया -5x² + 6x²। तो यहाँ से आपके पास आ गया x²/2। तो x²/2 या 1/2 x², 1 एंड द सेम थिंग, राइट। इसके बाद ये दोनों टर्म्स हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब फर्दर 2x को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि 1/2 x² आ जाए, यस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x से, भाई अगर आप यहाँ करके देखो तो 2x इंटू 1/4x एक्चुअली आपको क्या दे रहा है x²/2 और 1/2 x², राइट। फर्दर 5 इंटू 1/4x इट विल गिव यू 5/4x, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सब्ट्रैक्शन होगी, दिस गेट्स कैंसल्ड और 3 - 5/4, तो x तो आना ही है, x वाली टर्म ही है, लेकिन 3 - 5/4 करके देख लेते हैं। तो ये आपके पास कितना आता है, दिस टर्न्स आउट टू बी 7/4। तो 7/4 इंटू x और यहाँ पर +1 भी है, ये +1 भी आ गया, राइट। तो बस इतना काम आपका हो गया। अब फर्दर जो है तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7/4 इंटू x आ जाए, यस। सोचो किससे करेंगे, भाई 2x को किससे मल्टीप्लाई करें 7/8 से। आप करके देख सकते हो कि 2x इंटू 7/8 विल गिव यू 7/4 इंटू x, right, and further 5 into 7/8 will give you 35/8, तो ये 1 के नीचे आ जाएगा +35/8, ठीक है। बात इतनी चीज आ गई। अब अगेन सब्ट्रैक्शन होगी, दिस गेट्स कैंसल्ड और यहाँ पर +1 - 35/8 करके आपको आपका रिमाइंडर मिलेगा, एंड देन यू डू दिस कैलकुलेशन, यू विल गेट योर रिमाइंडर एज -27/8. So the answer is C option. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f of x, राइट। हमें इसको देखते हुए कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है। अब इस पॉलिनोमियल में तो x² वाली टर्म ही नहीं है, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा 0, that is C option is the correct option. Next question is AB and CD intersect each other at O. Angle AOC plus angle BOE is given to be equal to 70 degrees. And angle BOD, that is this angle, is given to be 40 degrees. Right? हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ एंगल BOE निकालनी है, BOE, that is we have to find the value of this angle. ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर AB और CD are straight lines and they are intersecting each other at O, तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा
40 डिग्री होगा, राइट, बिकॉज these two are forming vertically opposite angles and they will be equal to one another, right? ये तो 40 डिग्री आ गया। इसके बाद फर्दर इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री है, दैट इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, राइट, तभी दोनों का सम 70 डिग्री आएगा। हेंस वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एंगल BOE कितना आ रहा है आपके पास, 30 डिग्री आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पॉलिनोमियल का कोई भी एक जीरो ढूंढना है फ्रॉम दीज ऑप्शन, राइट। और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट रियल नंबर व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द पॉलिनोमियल in place of the variable reduces the polynomial to 0, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 1 by 1 चेक कर लेते हैं, भाई कौन सा इनमें से ऐसा नंबर है जिसको मैं यहाँ पर अगर x की जगह पे रखूँ तो पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो सबसे पहले मैं 2 उठाकर x की जगह पे रखूंगी और वॉच आउट करूंगी कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, नहीं बनेगा, राइट, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं 1 by 2 उठाती हूँ और मैं इसको x की जगह पे प्लेस करती हूँ, तो ये बनेगा 2 into 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 7 into 1 by 2 माइनस 4। अब देखते हैं ये 0 बनता है कि नहीं बनता। ये आ जाएगा 2 into 1 by 4 प्लस 7 by 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 by 2, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा तो 1 by 2 बचेगा यहाँ से, प्लस 7 by 2 माइनस 4, तो यहाँ से आपके पास बन गया 8 by 2 which is actually 4 minus 4. So what you have got the polynomial to be 0 after placing 1 by 2 in place of x in the polynomial, which means 1 by 2 is the 0 of this polynomial. So one of the zeros here is 1 by 2. So correct option is B option. So next question में आपको एक ट्राइंगल ABC गिवन है और उसके एंगल्स ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं और आपको वैल्यू ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल निकालनी है। दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस कंडीशन को यूज करूंगी कि प्राइस ऑफ एंगल A is equal to 4 times of angle B is equal to 6 times of angle C is equal to C। ठीक है, अंत मैंने ये ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, एंगल A को मैं लिख सकती हूँ K/3, ठीक है, एंगल B को मैं लिख सकती हूँ K/4 और एंगल C को मैं लिख सकती हूँ K/6, राइट। अब डेफिनेटली इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा K/3 प्लस K/4 प्लस K/6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अब आप एलसीएम लोगे, राइट, तो एलसीएम अगर हम लें तो ये एलसीएम क्या आएगा आपके पास, कैसे निकालते हो एलसीएम, 3 4 6, सबसे पहले 2 से जा रहा है, देन अगेन 2, देन 3 12, ऐसे निकालते हैं ना, राइट। तो 12 इज द एलसीएम, यहाँ से आपके पास आ गया 4k प्लस 3k प्लस 2k and further this whole thing is equal to 180 degree, right। अब वंस आपके पास इतनी चीज आ गई तो अब अगर आगे आप देखो तो इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, ये बन गया आपके पास 7k प्लस 2k दैट इज 9k/12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यू गेट k equals to 180 डिग्री into 12/9, तो ये कैंसिल हुआ, ये 20 डिग्री बन गया, तो k equals to 240 डिग्री, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो एंगल A कितना आएगा, 240 डिग्री/3, दैट इज एंगल A विल टर्न आउट टू बी 80 डिग्री। एंगल B कितना आएगा, 240 डिग्री/4, दैट इज दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल C कितना आएगा, 240 डिग्री/6, ठीक है, दैट इज दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, यस, कहाँ पर है, हियर इट इज। तो यहाँ पर भी 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री तो दिख रहा है, बट इस ऑर्डर में नहीं नजर आ रहा,
ठीक है, तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी 40 डिग्री है। तो बी ऑप्शन इज योर एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल कौन सी ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रही है ये देखना, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो अगर ये फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैं तो इन तीनों का प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो 1 बाय 1 आप हर ऑप्शन को देख लो, मतलब 1 बाय 1 प्रोडक्ट ले लेके देख लो कि ये पॉलिनोमियल बनता है। तो जहां पर भी जिस भी ऑप्शन के लिए ये पॉलिनोमियल बन गया तो वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। तो यू वॉच आउट डी ऑप्शन में जैसे ही आप इन तीनों का प्रोडक्ट लोगे आपके पास ये पॉलिनोमियल बन जाएगा एंड हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में a माइनस बी इक्वल्स टू 7 गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 85 गिवन है। हमें वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब यस किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे अभी नहीं पता। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, भाई हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने करी हुई है। तो यहाँ से इनफैक्ट आई कहाँ से है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab को मैं इधर ले आई तो ये आइडेंटिटी बन गई है, राइट। तो अगर ये आपको पता है तो यहाँ पर आप a माइनस बी की वैल्यू डाल दो, दैट इज 7, तो 7 स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 85 ये आ जाएगा। तो इस रिलेशन से आप ab की वैल्यू निकाल सकते हो और ये आपके पास आ जाएगी इक्वल टू 18, ये आप निकाल के देख सकते हो। दिस फीड द वैल्यू 18 हियर। इनफैक्ट नेक्स्ट स्टेप में फीड कर देती हूँ, भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी है। a माइनस बी 7 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 85 है और a b अभी मैंने निकाला है कितना 18। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू गेट द आंसर एज 721 and hence C option is the correct option. So now here in this question we have to find the value of y, right? तो इन ऑप्शंस में से मुझे अपनी करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। So I can say x plus 90 डिग्री प्लस y is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से x plus y किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। फर्दर इधर से अगर मैं देखूँ तो ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पे है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो x plus 22 डिग्री is also equal to 180 डिग्री बिकॉज और यहाँ पर क्या रीजन था, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इट विल टर्न आउट टू बी 36 डिग्री। तो इस x की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर फीड कर दो, तो यहाँ से आपके पास y आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री एंड द आंसर विल टर्न आउट टू बी 54 डिग्री। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बाइसेक्शन ऑफ एंगल एबीसी एंड एंगल बीसीए इन द ट्राइंगल एबीसी की बात हुई है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं और ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी, ये वाला एंगल, इसके बाइसेक्टर की बात हो रही है एंड एंगल बीसीए दैट इज ये वाला एंगल, इसके बाइसेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, so this point is O, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, मीन ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, मीन ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो अब एंगल BOC आपको 100 डिग्री गिवन है, दैट इज दिस एंगल इज 100 डिग्री। आपको एंगल A निकालना है, ठीक है। तो कर दो बस,
जल्दी जल्दी से, यस कम ऑन भाई। अगर मैं इस एंगल को x ले लूं तो ये भी x है, अगर मैं इस एंगल को y ले लूं तो ये भी y होगा। ये तो चीज क्लियर है। अब अगर मैं ट्राइंगल DOC ले लूं तो एंगल सब प्रॉपर्टी अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं तो आई कैन राइट x plus y plus 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, x plus y इक्वल्स टू 80 डिग्री आ जाएगा, राइट। अब अगर मैं ट्राइंगल ABC ले लूं तो ट्राइंगल ABC अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो आई कैन राइट एंगल A प्लस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल A प्लस दोनों में से 2 कॉमन इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब व्हाट आई विल डू, मैं इस 80 डिग्री को यहाँ एक्स प्लस वाई की जगह पे प्लेस कर देती हूँ, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, क्योंकि 2 into 80 degree will turn out to be 160 degree. So angle A will be equal to 180 degree minus 160 degree. So it is 20 degree. So angle A की वैल्यू कितनी आई है 20 डिग्री। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में x प्लस वाई 10 गिवन है, x इंटू वाई 16 गिवन है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू 16 तो हमें नजर ही आ गई, तो यहाँ पर मैं 16 प्लेस कर देती हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पर प्लेस करूंगी हमारे कैलकुलेट द वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर आपके पास अब आप इन दोनों को यूज करोगे टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई कैन राइट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालना चाहती हूँ प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 16, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 32, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी 68। तो अगर ये 68 आ गया तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 68 माइनस 16, इसकी वैल्यू 68 माइनस 16, तो ये आपके पास बन जाएगा 52। तो 52 इज द आंसर, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 51 गिवन है, हमें वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है। अब एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब किसके बराबर होता है, x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 बाई एक्स विच इज एक्चुअली 1, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसकी वैल्यू मुझे पता है 51, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इंटू 51 प्लस 1, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पर प्लेस करूंगी और मैं कैलकुलेट कर लूंगी कि एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की कितनी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आई यूज अनदर आइडेंटिटी x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर वैल्यू, ये किसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स इंटू 1 बाई एक्स तो 1 ही हो जाएंगे, तो सिर्फ माइनस 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 कितना हो गया, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना है 51 माइनस 2, राइट। तो यहाँ से आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करूँ वो कितनी आ जाएगी 49। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू 7 रख देती हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 7 इंटू 52, अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी 64। क्या ये ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा। तो -7 की देखने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हमारी करेक्ट ऑप्शन तो मिल गई है। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। अगर +7 पुट करने पे और -7 पुट करने पे कोई भी ना आती फिर हम नन पे जाते, बट सिंस +7 पुट करने पर यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, तो अगर -7 को हम नहीं भी देखते हैं तो एटलीस्ट एक वैल्यू वी आर गेटिंग विच इज इन द सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Here in this question L1 is parallel to L2 और हमें x की वैल्यू निकालनी है।
अब अगर L1 पैरेलल टू L2 है एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री, बिकॉज हियर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। फर्दर आप ये एंगल भी बता सकते हो भाई दीज आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो अगर ये 58 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 58 डिग्री। अब these three are angles on a straight line, so in तीनों का sum is equal to 180 degree, that is 37 degree plus 58 degree plus x is equal to 180 degree। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो x की वैल्यू will turn out to be 85 degree, so B option is the correct option। Next question is root 5 is a polynomial of degree। अब root 5 कैसा polynomial है? नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial, और नॉन जीरो कांस्टेंट polynomial की डिग्री क्या होती है? 0। So B option is the correct option। In this question, it is given that triangle ABC is congruent to triangle DFC, in which AB length आपको 5 centimeters given है, एंगल B 40 डिग्री गिवन है, एंगल A 80 डिग्री गिवन है, FD इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दो तो एंगल्स की बात हो रही है, तो बेसिकली साइड लेंथ से तो हमें फिलहाल कुछ नहीं लेना देना जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वी हैव टू फोकस ऑन द एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो सबसे पहले आपको एंगल B और एंगल A गिवन है। अब एंगल B किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल F को, एंड इट मीन्स एंगल F विल आल्सो बी इक्वल टू 40 डिग्री। फर्दर एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, और ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल D को, तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। अब अगर इनको मैं ध्यान दूं तो क्या इनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रही है? तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल D 60 डिग्री होगा, नहीं ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एंगल D तो 80 डिग्री आ चुका है। एंगल E 60 डिग्री, एंगल E की तो मैंने अभी बात नहीं करी तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती। एंगल F 60 डिग्री है, नहीं एंगल F तो 40 डिग्री आया है अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये भी गलत है। एंगल D 60 डिग्री है, नहीं, नो, बिकॉज एंगल D इज 80 डिग्री, राइट। तो अल्टीमेटली इतना करके ही हमें पता चल रहा है कि देखो एक ना एक ऑप्शन तो करेक्ट होनी ही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बट अगर मैं थोड़ा जस्टिफाई भी कर दूं कि कैसे बी ऑप्शन करेक्ट है, तो एंगल ई की बात हो रही है, एंगल ई कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और एंगल ट्राइंगल एबीसी के दो एंगल्स हमें गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी, दैट इज 80 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं तीसरा एंगल दैट इज एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालूं using angle sum property and using these two angles, तो मैं देखूंगी एंगल C की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 60 डिग्री, एंड डेफिनेटली since the C corresponds to E, तो ये एंगल E का मेजर भी होगा। एंगल E equals to 60 degree is justified and B option is the correct option। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस फिगर को रेफर करना और वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बतानी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक कंडीशन होगी कि AB is parallel to CD and here L is working as a transversal, right? तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो this angle is equal to this complete angle, right? Because these are working as pair of corresponding angles, right? तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर ये 65 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल भी 65 डिग्री होगा। अब इतना पार्ट ऑफ एंगल तो 25 डिग्री है, तो y बोलो कितना होगा? विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। तो y 40 डिग्री आ गए। अब y 40 डिग्री तो ए ऑप्शन में ही है, तो आंसर ए ही होने वाला है क्योंकि और तो कहीं y 40 डिग्री है ही नहीं। अब अगर आप x इक्वल टू 65 डिग्री भी आता है कि नहीं चेक करना चाहते हो तो कर लो। भाई यहाँ पर y 40 डिग्री आ चुका है, ये एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? भाई L इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर द थ्री एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो वहां से आप ये एंगल भी निकाल लोगे। तो यहाँ पर दिस y प्लस दिस एंगल प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से x जब आप निकालोगे तो x विल टर्न आउट टू बी 65 डिग्री, तो वो आपका
पहले ही बता दिया, y को देखते सारे कि y सिंस 40 डिग्री है तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक जॉइनिंग फिगर को देखते हुए वैल्यू ऑफ x निकालें, राइट। तो यहाँ पर भाई एज सच देखते हैं तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, बट हमारे टॉपिक्स में अगर हम देखें तो ट्राइंगल्स का चैप्टर तो है, तो ट्राइंगल बना लें, यहाँ पे इजी हो जाएगा x की वैल्यू देखना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाली जो सेगमेंट है इसको प्रोड्यूस कर देती हूँ, ठीक है। वंस मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया तो अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है, इसमें दो एंगल्स मुझे गिवन है 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा? This is serving as the exterior angle to this triangle, and exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. तो ये 90 डिग्री आ गया, मानती है 90 डिग्री आ गया। अब भाई अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं तो x here is serving as the exterior angle for this triangle, तो x will be equal to 90 degree plus 15 degree by exterior angle property। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री plus 15 डिग्री, that is 105 degree। So D option is the correct option। अब हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f of x निकालनी है when x equals to -1, तो निकाल देते हैं। हम x की वैल्यू -1 रखेंगे इसमें, हमारे पास वैल्यू ऑफ f of x at x equals to -1 आ जाएगी। ये बनेगा -5 -4 plus 3 -9 plus 3, that is actually -6, means C option is the correct option। अब यहाँ पर टू डू दिस क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ, राइट। अब सबसे पहले इन सेंटर की बात हो रही है। इन सेंटर मीन्स इस ट्राइंगल का जो इन सर्कल बन रहा है इसका जो सेंटर है दैट इज नोन एज इन सेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे देखना है कि इन सेंटर जो है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम व्हाट है, राइट। वो चीज देखनी है फ्रॉम द साइड और फ्रॉम द वर्टिसेस, तो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सेंटर क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो जब मैं बना दूंगी ये तीनों के तीनों इस पॉइंट पे दैट इज इन सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब ये एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स ले लूं, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90 होगा, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। भाई देखो 90 90 they both equal and this is the common side length, so by AAS the two triangles are congruent to each other, so by CT I can say that this length, say मैं इसको O कह दूं तो OA length and OB length will be equal to each other by CT, right। क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाय CT आप देख सकते हो कि ये दोनों साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो अगर ऐसा हो जाएगा, सिमिलरली आप जो ये वाली चीज है, अगर मैं इस पॉइंट को C नेम कर दूं तो आप देखोगे कि अगर आप इधर की साइड पे ये दोनों ट्राइंगल्स लोगे तो अगेन यू विल गेट देम टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, और यहाँ से आप OC और OB को भी इक्वल कह सकते हो बाय CT। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि OA, OB और OC आपस में क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये जो O है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द थ्री साइड्स, या जो इन सेंटर है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द थ्री साइड्स? यस। तो इसका मतलब इन सेंटर तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स है। अब साइड्स की अगर हम बात करें तो पहले साइड यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, बाकी इसमें सिर्फ वर्टिसेस एंड साइड्स है, बट हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं क्योंकि पहले इन सेंटर गिवन है, तो ऑर्डर में तो यही आना चाहिए, बाकी इसको भी चलो देख लेंगे अभी, राइट। तो इन सेंटर के लिए तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स आ चुका है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं बात करती हूँ सर्कम सेंटर के लिए। सर्कम सेंटर क्या होता है? अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए सर्कल बना दूं तो इसका जो सेंटर होगा दैट इज नोन एज द
सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सर्कमसेंटर होता है इट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो सर्कमसेंटर होता है, तो अब मुझे देखना है कि सर्कमसेंटर साइड से इक्विडिस्टेंस है कि वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब अगर मैं ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स ले लूं तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, एस ए एस, दिस इज द कॉमन साइड ऑफ द टू ट्राइंगल्स। ठीक है, एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ बाय CPCC। एंड इन फैक्ट हम देखते हैं कि दिस सर्कमसेंटर is equidistant from the vertex of the triangle as here। ठीक है भाई, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो हम देख रहे हैं कि जो सेंटर है वो क्या है, वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू वर्टिसेस आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं, ये वाला कंप्लीट ट्राइंगल, इसमें जो आपके पास दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को देखूंगी तो इन दोनों को भी मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ इजिली, अगेन यूजिंग SAS क्राइटेरियन, SAS, राइट। So by CPCT I can again say कि this length is also equal to this length. So it means ये circumcenter तीनों vertices से क्या आ रहा है, इक्विडिस्टेंस, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो therefore हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि सर्कमसेंटर इज एक्चुअली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। तो साइड एंड वर्टिसेस इज द आंसर, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है एंड दिस इज द फिगर अवेलेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल ABC के लिए दिस इज एक्टिंग एज द एक्सटीरियर एंगल। Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. So this angle is equal to 2x plus x, that is 3x. Right? अब similarly QCR triangle के लिए this is acting as the exterior angle. So here by exterior angle property I can write that 3y is equal to 3x plus y. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y in terms of x लिखना चाहते हो, y वाली टर्म्स को इस तरफ ले आओ, तो 3y minus y equals to 3x. तो 2y equals to 3x, तो y कितना आ जाएगा, 3x by 2। ऑप्शन देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये ऑप्शन होगा एंड इन फैक्ट dx न्यूमरेटर में है, तो 3x by 2 is your y in terms of x। तो इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ a प्लस बी निकालनी है एंड दिस इज द फिगर विच इज अवेलेबल। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसके लिए दिस कंप्लीट एंगल इज एक्टिंग एज एन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आई कैन राइट दैट हाफ x plus 5 into x by 2 minus 1 is equal to a plus b, that is sum of interior opposite angles, right? तो अगर मुझे ये a प्लस b की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी। अब x की वैल्यू कैसे आएगी भाई, these are the three angles on the straight line, तो इन तीनों का सम क्या होने वाला है 180 डिग्री। तो हाफ x plus 5 into x by 2 minus 1 plus x plus 9 is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6x by 2 minus 5 plus x plus 9 equals to 180 डिग्री। ये बन गया 3x, तो 3x plus x that is 4x plus 4 equals to 180 डिग्री। x plus 1 is equal to 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 45 डिग्री, तो x equals to 44 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे 44 डिग्री फीड कर दूं
ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 डिग्री प्लस 22 इंटू 5, 110 डिग्री माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये आपके पास बन जाएगा 132 डिग्री माइनस 5 and a plus b therefore turns out to be 127. So the option is the correct option. Yes, इस सेशन में सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल बी इज 2/5 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो अगर एंगल ए को मैं एक्स ले लूँ तो दिस इज 2/5 टाइम्स ऑफ एक्स। इनफैक्ट इसको मैं लिख सकती हूँ 2x अपॉन 5। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एंगल ए अब आपको निकालनी है, राइट। तो अगर वैल्यू ऑफ एंगल ए निकालनी है तो सबसे पहले दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल सी भी कितना होगा, 2x/5। तो अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये बन जाएगा x प्लस 2x/5 प्लस 2x/5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 4x/5 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज 9x/5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 5/9। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 100 degree. So answer is A option. So here this is the relation which is given and we have to find the value of k. और k कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, अब हमें एक आइडेंटिटी आती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। yes, come on. It is equal to 4ab, है ना। तो यहाँ पर अब अगर मैं a की बात करूं, a here is equal to 5x² और अगर मैं b की बात करूं तो b here is 3y। ठीक है, तो अब अगर मैं इस केस में यहाँ राइट हैंड साइड देखूं तो ये क्या आने वाला है, 4ab के हिसाब से राइट हैंड साइड विल टर्न आउट टू बी 4 into 5x² into 3y। तो ये बनेगा 4 5 is 20, 23 is 60 x²y, so 60xy square, है ना, 60xy square। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं अब तो xy square k, yes, what is k, 60। so answer is D option। now here in this question figure is given and PQ is given to be parallel to RS और आपको वैल्यू ऑफ एंगल SOR निकालनी है, SOR दैट इज किस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल देते हैं। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो अब अगर मैं ये एंगल निकालूं तो ये एंगल कैसे निकलेगा भाई, इस ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस 50 डिग्री दिस गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट इज 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री is the value of angle SOR, that is this angle. So answer is D option.